Hello dear student, myself Muhammad Hassan. Today I am going to deliver a lecture on matrices, which is the third chapter of class 12. मैट्रिसेस होता है और एक दूसरा एक डिटर्मिनेंट है जो थर्ड फोर्थ चैप्टर है। ये दोनों इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले आपको मैट्रिसेस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो मैट्रिसेस में सबसे पहले हम इसका माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप मीन्स टॉपिक विच हैज़ टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को हम कैसे जानेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं। सेकंड, उसका टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट जो हम सीबीएसई क्लास 12 में जितना मेंशन किया है हम उसी को ही पढ़ेंगे। थर्ड, उसमें होता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। The next one is symmetric and skew symmetric matrix. ये जो टॉपिक्स सीबीएसई क्लास 12 सिलेबस के हिसाब से हमें इस क्लास 12 में कवर करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद उनका टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उनका ऑपरेशंस करेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसके बाद हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स मीन्स ए रेक्टेंगुलर arrangement of numbers या constant या any functions etc. कोई भी कॉन्स्टेंट्स हो या कोई भी नंबर्स या कोई भी वेरिएबल्स भी हो सकता है इसमें, जिनको हम एक रेक्टेंगुलर एरिया में या रेक्टेंगुलर फ्रेम में हम उसको सेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलता है, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स जनरली कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेंगे, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। ये है मैट्रिक्स। इसमें देखो यहाँ पे ये कैपिटल ए जो है वो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन जो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो ए बी सी डी ई एफ जो हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ए बी सी डी ई एफ, इन सब को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स होने के लिए हमें इन एलिमेंट्स को ऐसे रेक्टेंगुलर एरे में रखना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में एक होता है रो होता है, दूसरा और कॉलम होते हैं। रो जैसे यहाँ पे देखो ए बी सी, इनको हम क्या बोलते हैं, रो फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट रो। और यहाँ से डी ई एफ है, इनको हम क्या बोलते हैं, रो सेकंड बोलते हैं, रो सेकंड। सिमिलरली नीचे ए डी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम फर्स्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम सेकंड, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम थर्ड बोलते हैं। अब देखो यहाँ से इन रो और कॉलम को हम एक मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए हमें यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है इसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम दो मैट्रिक्स ले लेंगे,
यहाँ पे फॉर एग्जांपल्स मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेंगे बी इज इक्वल टू 1 5 6 2 3 1। ये है दो टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जर्नल हम इनको क्या है स्मॉल m इंटू स्मॉल n से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करना है? रोज को फाइंड करना है। इसमें कितने रोज है? रो 1 रो 2, तो ये है 2 रो। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो ये 2 कॉलम इसमें। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ए इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सिमिलरली मैट्रिक्स बी इज, यहाँ पे कितने रो है? 2 रो है। और कितने कॉलम है? इसमें 3 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इसी तरह वन मोर टाइप ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 1 5 6 2 3 9 0 -1 3। This is another type of matrix which have order 3 क्रॉस 3। देखो यहाँ पे ऑर्डर में जो 2 नंबर्स आते हैं उसमें जो पहला वाला नंबर है वो नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकंड वाला नंबर जो है वो नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक एग्जांपल्स दे देंगे आप लोगों को। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा ये कि 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलेगा, तो उसमें क्या होगा? ये A इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे जो पहला 3 जो है वो नंबर ऑफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करेंगे। 3 2 4 5 6 1। दिस इज द मैट्रिक्स विच हैव ऑर्डर 3 क्रॉस 2। यहाँ पे देखो ये रो फर्स्ट, रो सेकंड और ये थर्ड रो। सिमिलरली वर्टिकल में क्या है? यहाँ पे कॉलम 1 और ये कॉलम सेकंड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फिर उसके बाद यहाँ देखिए हर एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का क्या होता है? एड्रेस होते हैं। हर एलिमेंट का क्या होगा? एड्रेस होगा। एड्रेस कैसे पता करेंगे? एड्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AI J। अब यहाँ देखो मैंने I और J यहाँ पे यूज़ किया। I और J क्या होता है? I मीन्स ये है नंबर ऑफ रो, और ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स में हमने कितने एलिमेंट रखा है? 6 एलिमेंट्स विच है ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो इन 6 के 6 एलिमेंट्स का क्या होगा? अलग अलग एड्रेस होंगे। जैसे हम इस 2 का एड्रेस बताएंगे, इसका 2 का एड्रेस क्या होगा? हमें चेक करने की ये सबसे पहले किस रो में ये फॉल हो रहा है। 2 किस रो में फॉल हो रहा है? ये है फर्स्ट रो में। और किस कॉलम में फॉल हो रहा है? सेकंड कॉलम में। तो ये क्या होगा? A12, ये इसका एड्रेस है। दिस एलिमेंट 2 इज फॉल ऑन दी फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम। इस तरह हम हर एक एलिमेंट का हम एड्रेस निकाल सकते हैं। जैसे 5 है, 5 का एड्रेस क्या होगा? ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली 6 का इसका एड्रेस क्या होगा? ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह हर एलिमेंट का हम एड्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ द मैट्रिसेस। टाइप ऑफ द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में तो बहुत सारे टाइप्स होता हैं, बट हम जो सीबीएसई क्लास 12 में मेंशन किया है हम उसी को ही पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टाइप होता है इसमें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ABCD। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलता है? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 into 4। और जनरली रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज क्या होगा? 1 क्रॉस n होगा। n मीन्स n बिलोंग्स टू एनी सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ये रो मैट्रिक्स 1 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 6 अप टू 1 क्रॉस n, अप टू नेचुरल नंबर। जितने भी सारे कॉलम पॉसिबल होंगे उतना इसका मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? वो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होंगे और इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो इनफाइनाइट्स भी हो सकता है, अप टू एंड, या नेचुरल नंबर्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल्स ABCD, ये है कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 4। ठीक है। इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 1। अब देखो यहाँ पे ये जो है इसका नंबर ऑफ रो और ये इसका क्या है? नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद द थर्ड टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स। सॉरी, उससे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is said to be a rectangular matrix in which the number of row does not equal to number of columns. ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर नहीं होंगे। मैट्रिक्स in which number of rows does not equal to number of columns। वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर नहीं होंगे उन मैट्रिक्स को हम क्या कहा जाएंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 3 4 1 9 6, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहा जाएंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर में हमें पहले बता दिया, सबसे पहले रो चेक करना है, इसमें कितने रो है? रो 1 और रो 2 2 रो है, इनटू इसमें कितने कॉलम है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसमें 3 कॉलम है। ये है 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मीन्स आप लोगों को पता चल जाए कि ये इक्वल सेट्स, तो इसमें क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू
Aij is said to be a square matrix in which number of rows is equal to number of columns। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होंगे उनको हम क्या कहा जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1569। यहाँ देखिए इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ये है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जिसमें ये हमें नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर ऑफ कॉलम जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये है ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज A B C D E F G H I। ये है अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच आर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखो कितने रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ देखो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद जितने भी टाइप्स आता है वो सारा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बेसिस आते हैं। उसके बाद आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वो सारे इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, इसी की टाइप में होंगे। ठीक है, हम सबको ही डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मीन्स एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होता है उसमें कुछ एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और कुछ एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं। हम बता देंगे आपको। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be a diagonal matrix in which all non-diagonal elements are zero and diagonal elements can be any numbers। एक मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो कोई भी नंबर्स होता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 1 0 0 0 9 0 0 0 6, ये मैट्रिक्स है। ये देखो सबसे पहले तो मैंने पहले बता दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इसको ऑर्डर चेक करो, ये 3 क्रॉस 3 है। सिमिलरली ऑर्डर 2 में लिखेंगे तो 1 0 0 5, ये है, ये ऑर्डर 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखिए इसमें ये जो एलिमेंट्स है, देखो ये एलिमेंट्स जिनका हम एड्रेस चेक करेंगे तो इसका क्या होगा, 1 1, इसका 2 2, इसका 3 3। नंबर ऑफ रोज टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उनको हम क्या कह जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होता है। ये डायगोनल एलिमेंट, इस पर कोई भी नंबर आ सकता है, और बाकी जो बचे हुए नंबर से रेस्ट ऑफ देम, ये सारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये पूरा सेट और ये पूरा सेट, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और ये 1 9 6, इनको हम क्या कहा जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद another type of matrix is
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम स्केलर कब कहा जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be a scalar matrix in which all diagonal elements are equal and rest of them are ज़ीरो। वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होना ज़रूरी है और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। उनको हम क्या कर जाएंगे? स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू √5 0 0 0 √5 0 0 0 √5। ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स इन विच द diagonal elements are all equal and the rest of them are zero. Second type 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ये है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ए मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij is said to be an identity matrix in which all diagonal elements are 1 and rest of them are 0। एक मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कह जाएंगे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो सारा 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या कह जाएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल B इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये है ऑर्डर 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद द लास्ट वन इज जीरो मैट्रिक्स। लास्ट वन इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कब होता है? ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij is said to be a zero matrix in which every elements are zero। वो मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट ज़ीरो होगा उनको हम क्या कह जाएंगे? ज़ीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सेकेंड एग्जांपल इज 0 0 0 0।
ये है ऑर्डर 3 के ज़ीरो मैट्रिक्स, ये है ऑर्डर 2 के ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारा था मैट्रिक्स के टाइप्स। फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसमें। कंस्ट्रक्ट ए 3x2 matrix in which aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, तो हम इसको यूज़ करके एक 3x2 मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, फ्रेम करना है या शो करना है। 3x2 मीन्स इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे वो कैसे पता चलेगा, उसके रोज और कॉलम को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 3x2 मैट्रिक्स है तो इसमें कितना होगा, 3 × 2 इज इक्वल टू टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। अब हमें इसको यूज़ करके ये 6 के 6 एलिमेंट्स हमें निकालना है, फिर उसके बाद उसको हमें एक मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो 3x2 मैट्रिक्स में क्या होगा, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये है 3x2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें हमें ये सारा एलिमेंट्स निकालना है, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, ये सारा निकालना है। फिर उन एलिमेंट्स को हमें इस मैट्रिक्स फॉर्म में शो करेंगे तो वह हमें ये 3x2 मैट्रिक्स शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A11 देखो, सबसे पहले A11 मीन्स ये 1 1 मीन्स जो पहला वैल्यू है वो I का वैल्यू है और दूसरा वैल्यू जो है वो J का वैल्यू है। ठीक है, A11 मीन्स 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। A11 का वैल्यू 2 के बराबर। नेक्स्ट वन इज A12 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 3 का स्क्वायर 9/2। नेक्स्ट वन इज A21, ये फिर से वही होगा 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये 9/2 होगा। A22 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 के बराबर। फिर उसके बाद A31 3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 4 16, 16/2 इज इक्वल टू फिर से 8। द नेक्स्ट वन इज A32 3 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 3 का स्क्वायर 25/2, 25/2। तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स किसके फॉर्म में होगा, A इज इक्वल टू 1 1 1 1 की जगह पे क्या है 2, उसके बाद 1 2 ये 9/2 है, फिर 2 1 पे 9/2, फिर 2 2 पे 8, फिर 3 1 पे भी 8 और 3 2 पे क्या है 25/2। ये है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स विच है ऑर्डर 3x2 एंड देयर वैल्यू इज Aij इज इक्वल टू I + j का होल स्क्वायर डिवाइड अपॉन 2। ये है 3x2 मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहा जाएगा या इक्वल कब होगा ये दो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दो इक्वल कब होगा, इफ
टू मैट्रिक्स A and B having same order, कोई भी दो मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर सेम होगा एंड A इक्वल टू B, और ये दोनों मैट्रिक्स बराबर दिया गया होगा, उस टाइम क्या होगा, देन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल्स। उस टाइम दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और यहाँ से मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 9 -3 2 7। यहाँ देखिए मैट्रिक्स A का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, मैट्रिक्स B का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू B गिवन, अगर हमें ये चीज़ गिवन होगा, बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन यहाँ पे क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो बराबर होंगे। जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ से A11, यहाँ से भी A11, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हियर x is equal to 9, the value of the y is -3, the value of the z is 2 and the value of the w is 7। इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को इक्वल करके इसमें जो नॉन डिफाइंस कुछ कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स होंगे उनका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है the next topic is operation of the matrix। operation of a matrices। operations means यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स, उनको हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। दिस मीन्स ऑपरेशन मीन्स सम ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, दो मैट्रिक्स का सम होगा। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। वन मोर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन of scalar with any मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया होगा तो उसको हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रिजल्ट आएगा, वो सारा इसी ऑपरेशंस में, ये सारा इनका क्या है, सब टॉपिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है सम ऑफ द मैट्रिक्स। सम मीन्स दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का क्या है, एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, सम ऑफ मैट्रिक्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल्स। हम एग्जांपल्स ही समझाएंगे आपको। हम दो एग्जांपल ले लेंगे। a इज इक्वल टू 1 -4 2 3, मैट्रिक्स b इज इक्वल टू 3 5 6 9। अब जितने भी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, सम ऑफ द मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर विथ ए मैट्रिक्स, ये सारा टॉपिक जो है वो हम इन दो एग्जांपल के ही जरिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखो सम ऑफ द मैट्रिक्स में, देखो ये a प्लस बी, इनका सम क्या होगा। a प्लस बी मीन्स ये दो मैट्रिक्स का सम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे 1 -4 2 3 प्लस 3 5 6 9। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, ये जो बाहर एडिशन का सैम्पल जो है वो अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सब का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कोई माइनस होगा तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू जो है वो किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज होगा। ये चीज़ ध्यान में याद रखना है। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया,
इसमें कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ से इसका A11, यहाँ से A11, तो ये 1 + 3। द सेकंड वन इज -4 + 5। द थर्ड वन इज 2 + 6। द फोर्थ वन इज 3 + 9। इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या आ गया इसमें, 4 1, ये 8 और ये 12। ये है सम ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। डिफरेंस मीन्स इन दोनों का डिफरेंस A - B। ये क्या होगा, इसका वैल्यू 1 -4 2 3 -3 5 6 9। तो ये रिजल्ट क्या आ गया, देखो यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस होगा 1 - 3। द सेकंड वन इज -4 - 5। द थर्ड वन इज 2 - 6। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, सिर्फ यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 - 9। क्या आ गया इसमें रिजल्ट, 1 - 3 - 2, -4 - 5 -9। यहाँ से 2 - 6 -4 3 - 9 -6। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, डिफरेंस बिटवीन द टू मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट वन इज क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। उसके लिए हम और एक एग्जांपल ले लेंगे। A is equal to 1 5 6 9, B is equal to 2 4 1 6। मान लो ये दो मैट्रिक्स है, इन दोनों का हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई मीन्स ये AB होगा। AB मीन्स 1 5 6 9 इंटू 2 4 1 6। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा टिपिकल से, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले करना है हमें, ये देखो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स ये और ये 1 क्रॉस 2 प्लस, और इस 5 को इसके साथ होगा 5 × 1। थोड़ा हम डिटेल में बढ़ाएंगे आपको। उसके बाद है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। याद रखो फर्स्ट एलिमेंट और इसका मल्टीप्लाई 1 × 4 प्लस ये सेकंड और ये 5 × 6। उसके बाद फर्स्ट रो से पूरा कंप्लीट हो गए, फिर हम करेंगे सेकंड रो से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 6 × 2 प्लस 9 × 1, और यहाँ पे देखो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 × 4 प्लस 9 × 6। इस तरह से हम ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 2 × 1 = 2 प्लस 5, यहाँ 4 प्लस 30, यहाँ पे 12 प्लस 9, यहाँ पे 24 प्लस 54। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 7 34 21, यहाँ पे 78। इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद एनी मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन होगा 2 4 5 6 7 9, ये मैट्रिक्स। अब इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 3A है, 3A। दिस मीन्स क्या है, ये मैट्रिक्स A को 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3A का रिजल्ट क्या आएगा, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 18 21 27, ये है, ठीक है।
तो ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स में क्या था, पहले एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स था, फिर डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सिकलर विद ए मैट्रिक्स। ये सारा टॉपिक था, चारों को हमने एग्जाम्पल के ज़रिए सॉल्व किया। उसके बाद है द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश, इस तरह डैश लगाते हैं, या इस तरह, या एक मैट्रिक्स है तो इसके ऊपर कैपिटल टी लगा के भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग देयर रोज एंड कॉलम्स। वो मैट्रिक्स जिसका हम रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स मिलता है वही उसका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ठीक है। ए मैट्रिक्स which is obtained by interchanging their rows and columns. For example, हम हर एक टॉपिक के आपको एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगा। यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 1592 माइनस 3 6। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया जिसमें 6 एलिमेंट्स है। अब हम इस एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मीन्स यहाँ देखो a डैश होगा इस तरह, या हम इसको ए के ऊपर इस तरह कैपिटल टी लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये किसके बराबर होगा, यहाँ देखो इंटरचेंज होगा। यहाँ पे देखो ये रोज जो है वो किस में शिफ्ट होगा, कॉलम में शिफ्ट होगा। जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 159 है तो वो किस में चेंज होगा, कॉलम में 159, इस तरह इंटरचेंज होगा। ये सेकंड रो है 2 - 3 6, वो किस में होगा, सेकंड कॉलम में चेंज होगा, 2 - 3 6। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है। यहां से और एक प्रॉपर्टीज है, देखो यहां इसमें एक मैट्रिक्स होगा जिसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। फिर इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को एक और बार हम ट्रांसपोज करेंगे, इसको डबल ट्रांसपोज करेंगे, डबल ट्रांसपोज करेंगे। तो ये किसका बराबर आएगा, ये जो मेन मैट्रिक्स है उसी के ही बराबर आते हैं। ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो दो मैट्रिक्स है, ए और बी, दो मैट्रिक्स, उनको हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। वो किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसमें इंडिविजुअल बी का ट्रांसपोज और इंडिविजुअल ए का ट्रांसपोज, फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ए और बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आया मैट्रिक्स उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखो ए ट्रांसपोज यहाँ पे निकाला, उसको हम और एक बार ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज, इसको वन मोर ट्रांसपोज करेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, फिर से वही प्रोसेस, द फर्स्ट रो कम्स टू फर्स्ट कॉलम, द सेकंड रो कम्स टू सेकंड कॉलम, एंड द थर्ड रो कम्स टू द थर्ड कॉलम, which is also equal to the given matrix. Similarly, यहाँ पे देखो ये है ए बी, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, यहाँ से बी इज इक्वल टू 1 4 6 2। ये दो मैट्रिक्स है। इसमें भी क्या होगा, ये ए बी इन दोनों का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, बराबर होंगे। ठीक है। ये था हमारा टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आता है द नेक्स्ट टॉपिक इज
द नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों क्या है ट्रांसपोज की ही बेसिस पे है। अब ये देखो सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, इनका ऑर्डर भी लिखेंगे m क्रॉस n, इज सेड टू बी ए symmetric matrix if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के बराबर। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें A ट्रांसपोज और A दोनों बराबर होगा उनको हम क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे A इज इक्वल टू √2 2 3 यहाँ देखिए ये है एक मैट्रिक्स। अब इसको हम क्या कहा, इसको हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो मेन मैट्रिक्स के साथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज होते हैं। जैसे ये यहाँ देखिए द फर्स्ट रो कम्स टू द फर्स्ट कॉलम √2 2 3 and the second row comes to the second column 2 minus 1.5 minus 1 and the third row comes to the third column 3 minus 1 1। अब यहाँ देखिए ये है गिवन मैट्रिक्स और ये है इसी का ट्रांसपोज। इन दोनों में अब चेक कीजिए कि ये दोनों सेम है कि नहीं है। अब यहाँ देखो फर्स्ट रो √2 2 3 √2 2 3 2 minus 1.5 1 2 minus 1.5 minus 1 और यहाँ पे 3 minus 1 1 3 minus 1, ये क्या है, फिर से गिवन मैट्रिक्स के बराबर है। तो इसको हम क्या कहा जाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन विच द मैट्रिक्स इज इक्वल टू देयर ट्रांसपोज। ठीक है, फिर उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, एक मैट्रिक्स लेंगे तो उसका ट्रांसपोज जो है वो उसका नेगेटिव टाइम्स के बराबर होंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे विच है ऑर्डर m क्रॉस n इज said to be a skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus time of A। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहा जाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस मैट्रिक्स। इसमें इतने ही टॉपिक्स है। थैंक यू सो मच।